दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। गांव हो या शहर हो, सब जगह उसकी डिमांड है। उसमें जो प्रोडक्ट हैं रखने हैं आपको डेली बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और रही बात प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। उसमें क्या क्या कागजात लगेंगे, आपको सामान सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, कितनी प्रॉफिट होगी, और जो है कैसे अपने दुकान के डेकोरेशन करें, A to Z 8 पॉइंट हैं। उस 8 पॉइंट पे एक एक बात पे हमने चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों, आप एकदम नए हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास शॉप है तो आप इस चीज़ को अपना करके अपने दुकान में और कस्टमर बटोर सकते हैं, यानी ग्राहक बटोर कर सकते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर के बारे में। ज़्यादा हम इधर उधर बात ना करके, चूँकि कुछ दोस्त कहते हैं कि आप घुमाया ना करें, मेन पॉइंट पे बात करेंगे। इसीलिए हमने आज वो 8 पॉइंट को लिख लिया है। एक एक पॉइंट पे आपको हम चर्चा करते चलें। सबसे ज़्यादा बात दोस्तों जान लीजिए कि अगर आप शुरुआत में खोलने जा रहे हैं दुकान तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। छोटे स्तर पे, अगर आप बड़े स्तर पे भी कर रहे हैं तो शुरुआती तौर पे कुछ कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपकी दुकान इम्प्रूव कर जाए तब आप कागज़ बनवा लीजिएगा, लेकिन आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए हम सारे कागजात भी यहाँ पे बता देते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कागजात की। दोस्तों अगर हम कागजात की बात करें तो आपको लेना पड़ेगा GST नंबर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आता है FSSAI नंबर, चूँकि किराने स्टोर में कुछ प्रोडक्ट ऐसे रखे जाते हैं जो खाने की चीज़ें होती है, इसलिए फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है दोस्तों। 1 साल के लिए दोस्तों 100 रुपये लगता है। उसके बाद आता है MSME नंबर, यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस दोस्तों, जैसे नगर निगम है जो भी वहाँ का है उसमें करवाना पड़ता है। इसमें आप जाकर के 250-300 जो भी फीस होती है उसको करवा लेने से ये होता है कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जैसे आपको पेमेंट करने के लिए। तो ये सब कागजात दोस्तों अभी शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा यही इतने कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कोई और कागजात नहीं लगते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट लोकेशन। हमारा लोकेशन कैसा होना चाहिए। अगर हम लोकेशन की बात करें दोस्तों, भीड़ भाड़ थोड़ा सा हो, बाजार हो, तो वहाँ पे अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमारे कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो कस्टमर ज़्यादा आने के लिए थोड़ा सा लोकेशन हमारा मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फील्ड सर्वे, आप अपने फील्ड का सर्वे कर लीजिएगा। कौन सा फील्ड यहाँ पे कैसे ज़्यादा रहते हैं, किस तरह के यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील्ड सर्वे करना जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों डिमांड और एरिया, अपने एरिया के हिसाब से डिमांड देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे हम अपनी दुकान रखेंगे, किस लोकेशन पे तो ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे ज़्यादा आदमी आते जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों शॉप। अब आपका शॉप जो होना चाहिए वो भी जो है अच्छे लोकेशन आपने चॉइस कर लिया। अब उस लोकेशन पे आपको एक कमरा लेना होगा। कमरा छोटा बड़ा कोई भी चल सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो आपका ये होता है किस हिसाब से आप अपना शॉप रख रहे हैं, कितनी बड़ी छोटी रख रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है छोटा बड़ा लेने के लिए। अब उसमें करना होगा आपको डेकोरेट करवाना पड़ेगा अपने हिसाब से, अट्रैक्टिव पेंटिंग वगैरह करवा लीजिएगा। उसके बाद उसका डिस्प्ले देखने में बाहर से लुक लगे कि अच्छा है, बहुत बढ़िया शॉप है, सामान जो भी हो। तो चूँकि ग्राहक जो आते हैं दोस्तों वो अट्रैक्टिव होके आते हैं। उसके बाद बात आती है इंटीरियर डिजाइन। उसमें जो भी फर्नीचर वगैरह आप बनवाइएगा, रैक काउंटर, अगर आप शीशे का बनवाते हैं तो सबसे बेटर है। लकड़ी को उतना शो नहीं बनता है, शीशे का फोर्ट टाइप में बना रहेगा, तो दोस्तों इससे भी ग्राहक अट्रैक्टिव होते हैं। उसके बाद लैपटॉप प्रिंटर एक कंपलसरी नहीं है दोस्तों। अगर आप बड़े शॉप खोल रहे हैं तो आप रख लीजिए। इससे भी होता है भैया, उनके यहाँ क्या होता है बिल कंप्यूटर से मिलता है, कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा महंगा भी देंगे तो भी लगेगा कि बिल। और कुछ तो आपको ऐसे प्रिंटर आ गए जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होके निकल सकते हैं, तो मोबाइल से आप अपना कर सकते हैं। और प्रिंटर छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो ऑप्शनल है दोस्तों। ये हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि आपको कोई और वीडियो ना देखना हो। अब तीसरा पॉइंट हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट।
हमको कौन कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड, इसके आप दोस्तों जान ही रहे हैं। आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज कर रहा है इसके देख लीजिए। फिर अपने एरिया के हिसाब से आप देख लीजिए कहाँ पे दुकान, तो एक दुकानों पे जा करके बैठ करके देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है जहाँ पे आपको दुकान खोलना है। यह जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे सभी प्रकार के मसाले आपको रखना पड़ेगा। आप जान ही रहे हैं दोस्तों, मसाला सब लोग लेते हैं। उसके बाद होता है राशन में दोस्तों, जैसे हो गया मैदा, चीनी, ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। आटा, ये सब तो उसमें एक फायदा और ले सकते हैं। कुछ ब्रांडेड आप आटा रखिए दोस्तों, कुछ अपने आप गांव से गेहूं खरीद करके पिसा के भी रख दीजिए, भैया इसको हमने पिसा के रखा है। तो उसमें 2-3 तरह से आप बिजनेस जब करेंगे दोस्तों तो आपके कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड़, चीनी, तेल देख लीजिए दोस्तों, अपने हिसाब से सरफा का कुछ पिरा करके गाँव से खरीद के उसको भी रख सकते हैं, भैया हमने इसको पिराया है, ये दे रहे हैं। तो आप इसमें ये सब थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ करके ग्राहक को अट्रैक्टिव कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं। तो कुछ कंपनी का रखने पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से आप फर्क करके, और ड्राई फ्रूट रखना पड़ेगा जिस हिसाब से एरिया है। आप अगर शहर में खोलते हैं तो ड्राई फ्रूट बहुत बिकते हैं, तो ड्राई फ्रूट हमने लिखना भूल गए दोस्तों, ड्राई फ्रूट भी रखना पड़ेगा। और कुछ बेकरी के प्रोडक्ट जानते हैं, टॉफी, बिस्कुट, टोस्ट और ये ब्रेड वगैरह जो भी आते हैं, ये तो कुछ आपको रखने पड़ेंगे दोस्तों। ये तो हो गए सामान। अब बात होती है हम परचेज कहाँ से करें, प्रोडक्ट और परचेज। अपना प्रोडक्ट जो भी सामान हमने लिस्ट बनाया इसको हम कहाँ से खरीदने की बात हुई दोस्तों। सबसे पहले आप जहाँ खोल रहे हैं अपने नियर अबाउट वहाँ देख लीजिए, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद वहाँ पे सब बड़े बड़े थोक विक्रेता रहते हैं, होलसेलर रहते हैं, उनके यहाँ से आप प्रोडक्ट लीजिए। उनके यहाँ पे कुछ के पास पूरा रेंज रहता है, नहीं तो कुछ के पास कम रेंज रहता है, तो ऐसे आप सेलेक्ट कर ले। लेकिन वहाँ जाने के पहले आप अपने मार्केट का सर्वे कर लेना कि 2-4 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट का रेट ले लेना। भैया मैं दुकान खोल रहा हूँ तो जिस मार्केट में आप खोलेंगे वहाँ पे भी देख लीजिएगा, कुछ लोग छोटे छोटे बेचते हैं, थोक लोग छोटे दुकानदारों को देते हैं, तो वहाँ से रेट लेंगे। रेट लेने से होगा तो आप कभी उसमें धोखा नहीं खाएंगे। फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कितना डिफरेंट आ रहा है। आपने रिटेल ले लिया, आप सामान खरीद रहे हैं, आपको रेट पता है, फिर आपने अपने नियर अबाउट मार्केट में रेट ले लिया, फिर आप डिस्ट्रिक्ट चले जाइए। वहाँ लेने के बाद एक ऑप्शनल ये है। तो फिर उसके बाद जब आपकी दुकान और बड़ी हो जाए, थोड़ा सा और प्रोडक्ट होता है, तब आप अपने राजधानी में चले जाइए। यानी हर एक स्टेट में जो राजधानी होती है वहाँ पे दोस्तों, और आपका गांव से राजधानी की डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलोमीटर, कुछ गांव तो 50-60 किलोमीटर पे होते हैं। तो आप ये देख लीजिए, वहाँ जाइए तो वहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं, बड़े बड़े मसाला के, बड़े बड़े सब गुड़, तेल, चीनी के एक एक प्रोडक्ट रखते हैं। ये एक प्रोडक्ट के ही होलसेलर होते हैं। तो वहाँ फिर तब फिर के बाद एक बार आपको जाना होगा, फिर जाने के बाद आपके खुद घर पे वो प्रोडक्ट डिलीवरी कर देंगे, आप पेमेंट डाल दीजिएगा। ये हो गया। दूसरी बात क्या होता है, तब आपको डायरेक्ट, जब आपका और प्रोडक्ट आप बड़ा हो जाए तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब एक शुरुआत है दोस्तों। जब आप शुरू करेंगे उसके बाद हर एक कंपनी का, जैसे टॉफी वाला हुआ, गुड़ हुआ, चीनी हुआ, या जो मसाला हुआ, या फिर ड्राई फ्रूट हुए, तो इनकी दोस्तों सब सेल्समैन होते हैं। एक बार शुरुआत में आपकी नई दुकान है, आपके पास सेल्समैन नहीं आएंगे, लेकिन जब आपकी दुकान बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी, तो इनके सेल्समैन आते रहते हैं, आपके यहाँ से ऑर्डर ले जाएंगे और आपको डिलीवरी कर देंगे। फिर अगले पेमेंट, कुछ लोग तो हफ्ते में आते हैं, कुछ दिन 15 दिन के बाद आके पेमेंट लेते हैं। तो आपकी पूंजी भी कम हो जाती है। शुरुआती में आपको सामान के लिए पूंजी लगाना पड़ता है, लेकिन जब आपकी धीरे धीरे शॉप पुरानी हो जाती है, उसके बाद सेल्समैन आके माल दे जाएंगे, पेमेंट हफ्ते बाद ले जाएंगे, आपका पूंजी भी नहीं लगता है। एक सेल्समैन से आपने सामान लिया, दूसरे को दिया, दूसरे सेल्समैन से दिया, तीसरे को दिया, इसी तरह से इसमें पूंजी कम भी लगती है। हर एक बिजनेस में एक सिस्टम होता है दोस्तों। ये हो गया आपका परचेज और प्रोडक्ट। अब बात आती है हम अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट। 6वां पॉइंट है शॉप एडवर्टाइजमेंट। आप शॉप एडवर्टाइजमेंट में अपनी दुकान का कैलेंडर छपवा सकते हैं, पंपलेट छपवा करके अपने जो है एरिया में ये सब जगह बेच सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा है तो आप पेपर में भी ऐड करवा सकते हैं, या कुछ लोग जो सम्मानित लोग हैं उनसे संपर्क करके, भैया मास्टर जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलिए, देखिए, सम्मानित लोगों को अपने दुकान पे बुलाइए, इनवाइट करिए, 10-5 मिनट चाय पानी करवा के ये सब करिए, इस ढंग से हो जाए। उसके बाद आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। ये मेन पॉइंट होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान क्या है?
प्लान क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने जो दिया है आपको अपना मार्केट का अनुभव दिया है, अपने दुकान पे भी। ये तो इफेक्टिव प्राइस, आपकी प्राइस जो हो मार्केट का आपने सर्वे दिया है, क्या रेट बिक रहा है, उससे 1-2 रुपए आप शुरुआती दौर में कम लीजिए। क्योंकि अगर ये देखिए, अगर कोई 10% मार्जिन लेके चल रहा है तो आप 8% लीजिए, तो ज़्यादा बिक्री होगी। अगर आपने एक 10 ले लिया तो आपके पास 2 ही ग्राहक आए, आपने 8 ले लिया आपके पास 5 ग्राहक आए, तो जाओ उससे ज़्यादा हो जाता है। और 10 लोगों को बताते हैं कि भैया वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है। तो इस तरह से आपको इफेक्टिव प्राइस, कस्टमर रिलेशनशिप, कोई कस्टमर आ रहा है, ये नहीं हमने देखा भैया इस किसी दुकान पर जाओ भैया ये सामान दे दो, क्या लेना है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपको बात उनकी तीर के समान लगती है। तो ये होता भैया क्या चाहिए, अगर आपकी दुकान पे भीड़ है भैया 1 मिनट, बस 1 मिनट पहले से करिए, इनको थोड़ा सा जल्दी है, अगर आपको जल्दी ना हो तो मैं आपको पहले दे दूं। अगर उनको बात कर लीजिए, ऐसे नहीं, हाँ भैया अगर आपको जल्दी हो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, हम उनसे पूछ लो जो आपके पास पहले, भैया इनको दे दें थोड़ा सा जल्दी, आपको कोई कष्ट ना हो। तो ये सब रिलेशनशिप बनाएंगे तो ये होता है भैया वहाँ 2 पैसा ज़्यादा महंगा मिलेगा लेकिन उनकी बात अच्छी है। और कोई बैग लेके नहीं आ रहा है तो आप अपने पास से बैग दे दो, कुछ सामानों में फ्री है। तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप खाली समय आपके पास चाय की दुकान है तो वहाँ पे चाय पिला, भैया एक चाय पी लीजिए, या आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए, वहाँ पे पानी थर्मस, गर्मी का सीजन है, थर्मस रखिए, गिलास रख दीजिए, एक बार 2 पैकेट बिस्किट खोल दीजिए, भैया पानी पीजिए, तब तक मैं आपको सामान। ये सब आपको रिलेशनशिप बनाना होगा, इससे कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं। उसके बाद आइटम, प्रोडक्ट पे कभी कभी डिस्काउंट लगा दिया करिए। कोई प्रोडक्ट है भैया ये प्रोडक्ट पे इतना % डिस्काउंट है, कम मार्जिन लेंगे लेकिन ज़्यादा आएंगे, ये ज़्यादा होगा। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, फ्री होम डिलीवरी। किसी का 1500 रुपये का, कभी आप देखिए दोस्तों कोई 2-2 हज़ार पूरे महीने का राशन एक ही बार लेता है, पूरे महीने का राशन आपसे ले रहा है तो आप उसके घर फ्री होम डिलीवरी कर दीजिए, चूंकि पास 1-2 लड़का है ही है। तो ये सब देने से भैया वहीं से घर पे फ़ोन से ऑर्डर कर देंगे, आप उनके घर सामान डिलीवरी कर दीजिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफर। अब ये देखिए दोस्तों, एक जब मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो किसी वीडियो में आप पाएंगे नहीं दोस्तों, कि आप जो भी प्रोडक्ट, जैसे ज़्यादा क्या बिकता है, चीनी बिकता है, तेल बिकता है, 2 आइटम सबसे ज़्यादा बिकते हैं सब जगह, गांव हो या शहर हो। तो जैसे तेल है, आप सोचिए कम मार्जिन ले रहे हैं, अगर आप 10% मार्जिन ले रहे हैं, इसको रेट टू रेट बेच दीजिए। इसी पे आते हैं, ये तो देख लीजिए 1-2 रुपए लेकर के एक पीस पे, जैसे आपका 150 रुपये में पड़ रहा है, 192 रुपये, 155 में दे दो, 55 में दे दो, तो आपका 2% की मार्जिन है, 15-15 45 यानी 3% का मार्जिन गया। तो जहां आप 10% मार्जिन लेके बन रहे हैं तो उसको एक दिन निर्धारित कर दीजिए, भैया मैं इस दिन, जैसे आप मंगलवार ले लो हनुमान जी के उपलक्ष्य में, या आप कोई दिन निर्धारित कर लो, या आप किसी के ऐसे दिन कर दो, इस दिन भैया हमारे यहाँ तेल पे रेट टू रेट मिलता है। तो ग्राहक उससे आएंगे आपके पास, चलिए भैया एक दिन उनके यहाँ रेट टू रेट लेते हैं, जबकि आप 2 से 3% प्रॉफिट पे दे रहे हैं। तो उस दिन क्या होगा, पूरे हफ्ते का तेल आपको एक ही दिन बिक जाएगा, और उसी हिसाब से जब कस्टमर आएंगे तो 1-2 प्रोडक्ट आपके यहाँ से और ले लेंगे। ये हो गया पर डिस्काउंट, प्रोडक्ट ऑफर। ये कभी कभी आप लगा लीजिए, नई टेक्निक देखिएगा दोस्तों, दुकान बहुत बढ़िया इंप्रूव होगी। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें लास्ट में दोस्तों, जो प्रॉफिट की बात है दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रॉफिट है। कोई 10% से लेकर के 30% 35% तक प्रॉफिट है। किसी पे 10% आपको मिलेगा, किसी पे 20%, लेकिन ना तो 10% से कम मिलेगा, ऊपर भले मिल जाएगा। तो प्रॉफिट यही होता है दोस्तों शुरुआती दौर में, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें प्रोडक्ट निकलते रहते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अगर अपने किराने के स्टोर की स्थापना करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप कितना भी नए होंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। अगर दोस्तों आपके पास ऑलरेडी दुकान है तो इस ढंग से आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान को अपनाइए, देखिए कितने आपकी दुकान चलने लगेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आप यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी अपना बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प हो जाए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों आपने जो अपना 10 से 15 मिनट का बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।